हेलो दोस्तों, द गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस.के. झा के साइंस के बुक में जो एक चैप्टर है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान की शाखाएं। आज हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, फिजिक्स में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। चलिए आते हैं, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला है जंतु विज्ञान की शाखा मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोपोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विज्ञान। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाइटोपैथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडाफोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एडाफोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित हैं उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। जैसे कि यहाँ बंदर है, वानर है और वनमानुष है, इसका व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइमेटोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेप्टोलॉजी। क्या है दोस्तों? हेप्टोलॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण विज्ञान। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका दोस्तों मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए अक्रनालॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्रनालॉजी। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोरोलॉजी का अध्ययन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी छिपकली। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या है दोस्तों? छिपकली। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोरोलॉजी।
चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 13 नंबर खाली जगह यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, एथनोग्राफी। क्या है दोस्तों? एथनोग्राफी जो है वो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, बोल रहे दोस्तों हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त से। किससे दोस्तों? रक्त से। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, मार्फोलॉजी क्या है? दोस्तों मार्फोलॉजी क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन मार्फोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जीव की आकृति और उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? बोल रहे दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है दोस्तों? मनुष्य का अध्ययन होता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों, चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान, जिसको दोस्तों बोलते हैं पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी बोल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे प्राचीन काल के जानवर, जो प्राचीन काल के जानवर है, वो जानवर के पौधों अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष, जो अवशेष मिलता है उस चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों से। किसका है? जीवाश्मों से। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। यहाँ दोस्तों नाम से क्लियर है, पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान पौधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैंसर से। ऑन्कोलॉजी किससे दोस्तों? कैंसर से। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर है 22 नंबर का क्वेश्चन, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सपनों का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टैक्सिकोलॉजी। टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहर का। जहर का अध्ययन क्या है दोस्तों? टैक्सिकोलॉजी। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों सेरीकल्चर किससे संबंधित है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है दोस्तों? जैव विविधता से।
चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों कवक विज्ञान है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? कवक विज्ञान। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, बायोसिस्मेटिक का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में है आपका, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊतक विज्ञान। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊतक विज्ञान। चलिए दोस्तों आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फूलों के अध्ययन को कहा जाता है आपका एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी को क्या कहते हैं दोस्तों? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सूची 1 में दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है पक्षी। तो दोस्तों पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। मीन्स एक का हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं एक का 3 में आपका कहाँ है? तो दोस्तों एक का 3 है आपका बी नंबर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों यहाँ थोड़ा घिसक गया है, ये थोड़ा इधर होता 3, 1 भी इधर होता, इस लाइन में होना चाहिए 1 3 4 2, लेकिन यहाँ दे दिया ताकि यहाँ से दोस्तों ये आपका ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सूची 1 में फर्स्ट में है पक्षी है, और पक्षी का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो आपका देखिए ये के लिए 3 कहाँ है? तो ये के लिए 3 आपका बी नंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जननांकिकी। जननांकिकी। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, एथनोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एथनोलॉजी। चलिए आते हैं दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है, जूलॉजी का अध्ययन करता है। चलिए दोस्तों आते हैं इसका आंसर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य
गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बायोनिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? बायोनिक्स। चलिए आते हैं दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। बोला है दोस्तों पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। पेलियो का क्या, जंतु जीवाश्म, ये तो होगा ही नहीं। शैवाल का अध्ययन भी नहीं होगा और फफूंदी का भी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एपीकल्चर, एपीकल्चर हो जाएगा शहद की मक्खी। दोस्तों ये तो सुमेलित है। दूसरा देखते हैं दोस्तों सेरीकल्चर, सेरीकल्चर है सिल्क वर्म। दोस्तों ये भी तो सुमेलित है। देखते हैं दोस्तों तीसरा है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में दोस्तों यहाँ दिया है लाख का कीड़ा। दोस्तों ये आपका सुमेलित नहीं है। तो मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें 2 पार्ट में बना रहे हैं। एक 40 नंबर का होगा और एक है दोस्तों और एक पार्ट बनाएंगे जो उसमें से इससे आगे का क्वेश्चन रहेगा, 41 से स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।